ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की पावन कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। भक्तों, आज है 23 जून और दिन है मंगलवार का। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए आज की पावन कथा को प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि आज अयोध्यापुरी की महिमा और सीमा का वर्णन, चक्र तीर्थ एवं श्री विष्णु भगवान जी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी का 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था, तो उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित होकर शुद्ध अंतकरण वाले सभी मुनि वहां पधारे और जो वेदों और वेदांगों के पारगामी विद्वान थे, वे वहां स्नान करके न्यायपूर्वक जप आदि कर्म करके वेद वेदांगों के प्रांगत पंडित भरद्वाज मुनि को आगे करके क्रमशः विचित्र विचित्र आसनों पर बैठ गए। तो उस समय व्यास शिष्य रोमहर्षण सुत जी से भारद्वाज आदि मुनिवरों ने पूछा कि हे महाभाग, इस समय हम महापुरी अयोध्या का गुणों से उज्जवल एवं रहस्य युग सनातन महात्म्य जानना चाहते हैं। विष्णु प्रिया अयोध्या कैसी है और उसमें कैसे कैसे स्थान हैं और कौन कौन से तीर्थ हैं, उनके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है, कृपा हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो इस पर सुत जी बोले, हे तपोधनो, मैं भगवान व्यास जी को प्रणाम करके आपके आगे महापुरी अयोध्या के रहस्य युक्त महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। तो अलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया है, और उन कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि अयोध्या पूरी परम पवित्र है और पापी मनुष्य को इसकी प्राप्ति होनी बहुत ही कठिन है। जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं, वह अयोध्यापुरी भला किसके सेवन के योग्य नहीं है। तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी है और वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्राय बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं, और जिस पुरी में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहते हैं, और जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य सलीला सूर्यु नाम वाली नदी सदा सुशोभित होती है, और उसके तट पर भ्रमरों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। अतः हे मुनिवरों, भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभ कारणी सूर्यो जी निकलती है। इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित है, और इनमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता है। आकार कहते हैं कि ब्रह्मा को यकार विष्णु का नाम है और धकार रुद्र स्वरूप है। इन सब के योग से अयोध्या नाम शोभित होता है। तो समस्त उत्पादकों के साथ ब्रह्म हत्या आदि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे अयोध्या कहते हैं। यह भगवान विष्णु की आदिपुरी है और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही स्थित रहती है। अतएव पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी यह मानी गई है, और इस पुरी की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदरपूर्वक निवास करते हैं। तो यही भगवान विष्णु का अंतगृह है, और यही विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बतलाई गई है, जो पश्चिम दिशा में गोप्रतार तीर्थ से लेकर 80 तीर्थ पर्यंत इसका मस्तक है, और पूर्व दिशा में इसका पूंछ भाग दिखाई देता है, और दक्षिण एवं उत्तर दिशा में इसका मध्यम भाग कहा गया है। प्राचीन काल में जब विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए, वे वेद वेदांग के तत्वज्ञ और धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले थे। तो विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, जब वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्यापुरी में आए, तो वहां उन्होंने शाक मूल और फल खाकर तपस्या प्रारंभ की, जिससे कि सवेरे स्नान करके वे विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करते और इंद्रिय समुदाय को वश में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु के में मन लगाकर प्राणायाम किया करते, ओंकार का जप करते तथा हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीताम्बरधारी शंखचक्र गदाधर भगवान विष्णु का ध्यान एवं पुष्प आदि से मानसिक पूजन किया करते थे। तो इस प्रकार उस ब्राह्मण को तप आदि करते हुए 3 वर्ष बीत गए। तदनंतर विप्रवर विष्णु शर्मा ने ध्यानपूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन किया। विष्णु शर्मा बोले कि हे भगवान, हे विष्णु, आप प्रसन्न होइए। हे पुरुषोत्तम प्रसन्न होइए। हे देवेश्वर प्रसन्न होइए। हे कमलनयन प्रसन्न होइए। किशन आपकी जय हो। अचिंत्य परमेश्वर आपकी जय हो। तो आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक है, आपकी जय हो।
हे सर्वेश आपको नमस्कार है। कैटब का संहार करने वाले हे भूतेश्वर आपको नमस्कार है। जगत के मूल कारण जगदीश्वर आप तीनों लोकों के रक्षक है आपको नमस्कार है। आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं आपको नमस्कार है। हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। जहाँ योगी जनों का मन रमण करता है उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि को नमस्कार है। तो इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे और वहां प्रकट हुए। उनके हाथों में उस समय शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे और वे पीताम्बरधारी अविनाशी श्री हरि प्रसन्नचित होकर विष्णु शर्मा से इस प्रकार बोले कि हे वत्स, मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस प्रकार संतुष्ट हुआ हूँ, तो इस स्रोत से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। हे विप्रवर, कोई वर मांगो। तो इस पर विष्णु शर्मा बोले, हे देवेश, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे जगदीश्वर, मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। तो श्री भगवान ने कहा कि तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति प्राप्त हो। और यहीं पर मुक्तिदायिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से बहे। तो यूँ कहकर देवेश्वर श्री विष्णु ने चक्कर से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा जी का जल प्रकट किया और तब से वह स्थान चक्कर तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप राशि का नाश करने वाला था और वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णुलोक में जाता है। तदनंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा कि हे विप्रवर, यहाँ भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहे। भगवान की तब यह बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति को स्थापित किया और तब से शंख चक्र गदा और पीताम्बर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु वहाँ विष्णु हरि के नाम से स्थित हुए। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक वहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। चक्कर तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो वहाँ पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करेगा उसके पितर तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। तो इस प्रकार से श्री हरि लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम स्वरूप धारण करके वहाँ स्थित हुए। और वहाँ जो चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता है तो मृत्यु को प्राप्त करके वह पुण्यात्मा मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जय श्री कृष्णा। और आइए अब सीता माता की नित्यनेम की एक कहानी को सुनते हैं जो सीता माता कहा करती थी और श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। एक बार की बात है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तो इस पर श्री रामचंद्र जी कहने लगे, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी तो उन्हें अपनी कहानी सुना देना। तो इस पर सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई और एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा भी ले रखा था। तो सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। तो उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा भी मिट्टी में घड़े में बदल गया। तो सास ने जब देखा तो पूछा कि ये किस दोष का अपने सिर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी और उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी जिसका यह फल मुझे प्राप्त हुआ है। तो बहू की बात सुनकर जब अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई तो सास को वही माता सीता बैठी हुई मिली और माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लूँगी। और माता सीता उसे अपनी कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पाल को मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। तो सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। और कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। तो बहू सासू माँ से कहने लगी, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार के आ रही हूँ।
तो बहू ने फिर से पूछा, वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? तो सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और आदमी की जो भी इच्छा हो उसे भी पूर्ण कर देती है। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने सारी कहानी उसे भी सुना दी। तो कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सासू ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन जब उनके यहाँ एक पड़ोसन आई तो वो बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वह बोली, आंच तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर फिर क्या कर रही थी? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तो इस पर पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? और वे इस पर बोली कि इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं और सारे काम सिद्ध होते हैं, मन में जो भी इच्छा हो वह भी पूरी हो जाती है। तो पड़ोसन भी कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। तो उसने उस पड़ोसन को भी कहानी सुना दी। तो सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी और कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना भी पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडारे भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना और कहानी सुनने वाले के और कहानी कहने वाले के भी भंडारे भरना। जय सीता माता की, जय श्री राम। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवोतराता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा की, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो मंडित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। जय तुलसी माता की, जय विष्णु भगवान जी की।